सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण दिन, अगर उसका दिन कोई अगर महत्वपूर्ण डे होता है, डे सेलिब्रेट किया जाता है उसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय न्यूज़, कुछ व्यक्ति विशेष से रिलेटेड न्यूज़, खेल से, राज्य विशेष से, साइंस और कुछ इम्पोर्टेंट स्टैटिक फैक्ट, और लास्ट में एक हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन को डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। आज है 30 अप्रैल, लेकिन आज कोई ऐसा स्पेशल डे नहीं था। कल भी हमने 29 को एक डे मनाया था, फूड वेस्टेज डोंट वेस्ट द फूड वाला, और एक डे और होता है हमारे 29 को, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य इन्वेस्ट तथा उत्सवों के द्वारा नृत्य को बढ़ावा देना। जो भी इवेंट्स होते हैं और जो उत्सव होते हैं उसके द्वारा हमारे नृत्य को बढ़ावा देना, क्योंकि इसी दिन प्रसिद्ध फ्रांसीसी डांसर जीन जॉर्जेस का जन्म हुआ था और वे आधुनिक बेले नृत्य के जनक हैं। वे नृत्य के महान सुधारक थे। तो किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? एक डांसर थे फ्रांसीसी, जीन जॉर्जेस। वर्ष 2020 के विश्व पशु चिकित्सा दिवस अप्रैल माह का अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। अभी जो सैटरडे निकल के गया उस दिन हमारा विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया, और इसका थीम क्या था हमारा? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फॉर इम्प्रूविंग एनिमल्स एंड ह्यूमन हेल्थ। ध्यान रखना है, ये इसका विश्व पशु। अच्छा, यूपी में एक बार विश्व पशु दिवस पूछने आया था, यूपी का कोई एग्ज़ाम था, तो विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है, तो इसलिए मैंने पहले डिस्कस नहीं किया, लेकिन बाद में मुझे क्वेश्चन दिखा तो मैंने इसको इंक्लूड कर दिया आपके करंट अफेयर में। तो कब मनाया जाता है ये? लास्ट सैटरडे जो होता है हमारा अप्रैल माह का, उस दिन मनाया जाता है। थीम क्या है इस बार की? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फॉर द इम्प्रूविंग एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ में एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 संकट के प्रसार को रोकने के लिए भारत को 1.5 बिलियन डॉलर किसने दिया है? एडीबी ने कितना दिया है हमारा? 1.5 बिलियन डॉलर की ऋण मंजूरी दी है। इस कोष का उपयोग रोग नियंत्रण, सामाजिक संरक्षण और बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाएगा। जो भी कोविड-19 चल रहा है इस समय, तो उससे लड़ने के लिए एडीबी ने एशियन विकास बैंक एडीबी ने कितना पैसा दिया हमें? 1.5 मिलियन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में अपने विवादित नक्शे में लद्दाख के हिस्से को चीनी क्षेत्र के रूप में दिखाया। अच्छा, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उन्होंने लद्दाख वाला जो हिस्सा है कुछ जो उसको चीन के क्षेत्र में दिखाया। इस क्षेत्र में बिंदीदार रेखा और कलर कोड के रूप में दिखाया गया, जैसे ऐसे ना डॉट 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 करके ऐसे लगा दिया गया। तो इस टाइप की जब ये रेखा लगाई जाती है किसी भी नक्शे में या बॉर्डर लाइन पे, तो उस क्षेत्र को विवादित क्षेत्र बोलते हैं। और जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान, जैसे हमने अभी जो नया नक्शा रिलीज़ किया है, तो उसमें हमने पूरा सियाचिन वाला जो हिस्सा है इधर, वो चीन वाला है, वो अपना पूरा ले रखा है नक्शे के अंदर, और उधर हमारा पीओके वाला जो वो है वो भी ले रखा है। लेकिन WHO ने इसको ऐसा नहीं किया, उन्होंने जैसे पहले था वैसे ही उसको डॉटेड लाइन से दिखा दिया है। और बोला गया कि पाकिस्तान की तरफ को जम्मू कश्मीर का हिस्सा वो विवादित है, उसको भी डॉटेड लाइन से दिखाया इस तरह से। और तो बिंदीदार रेखा तक का पता चलता है कि ये क्षेत्र विवादित क्षेत्र, तो जो भी बिंदीदार लाइन से बनाया जाता है, एक बार नेट पर देखा था मैंने इसको, तो ये था किसने दिया? WHO ने। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए भारत की वृद्धि का अनुमान 0.02% लगाया है। 0.02, सोचिए कहाँ जाने वाली भारत की वृद्धि। मार्च में 2.5 था और 2021 में 6.2 की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में अपनी हिस्सेदारी 30% तक बढ़ाया, शेष 70% हिस्सेदारी संयुक्त उद्यम में मैक्स फाइनेंशियल सर्विस के पास रहेगी। 30% किसका हो गया? हमारा लाइफ इंश्योरेंस का,
और फाइनेंशियल सर्विस का कितना हो गया 70%। किसके अंदर? एक्सिस बैंक के अंदर। सऊदी अरब के उच्चतम न्यायालय में हाल ही में देश में कोड़े मारने की सज़ा खत्म करने की घोषणा किया है। सऊदी अरब के शाह और युवराज क्राउन प्रिंस द्वारा मानवाधिकार की दिशा में उठाया गया यह अहम कदम माना जा रहा है। देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोड़े बरसाने की सज़ा को कारावास या जुर्माने में बदला जाएगा। वैसे ही कोड़े मार के तड़पा के मारते थे पहले लोगों को, तब उसे मृत्युदंड दिया जाता था। तो उनकी अब ये कोड़े मारने वाली सज़ा उसको मतलब हटा दिया गया है, या तो कारावास दिएगा, इस पर उसके बदले जुर्माना लगाना पड़ेगा। राष्ट्रीय न्यूज़। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समीक्षा के दौरान कहा कि स्वदेशी रैपिड टेस्ट और RT-PCR डायग्नोस्टिक किट बनाने के मामले में मई 2020 तक हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। मई के महीने तक ये हमारे यहाँ अपनी खुद की किट बन जाएगी कोविड को टेस्ट करने के लिए, और फिर हमें बाहर से किट मंगाने की जरूरत है। जैसे चाइना से भी किट मंगाई थी तो उनके रिजल्ट सही नहीं आए, तो अभी हमें वापस करनी जितनी भी चाइना से किट मंगाई थी, लेकिन हम अपनी स्वयं अपनी खुद की बनाने वाले हैं और मई में हमारी तैयार हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश से ऐसे अनेक प्रवासी श्रमिकों और अन्य लाभार्थियों की मदद के लिए मिलेगी जो कि भारत में विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं और सच्चा पहचान पत्र के बिना बुनियादी सुविधा के न उठा रहे हैं। इस योजना को जून 2020 से केंद्र सरकार ने शुरू किया है। अच्छा, ये योजना क्या? वन कार्ड वन नेशन, वन राशन कार्ड और वन नेशन वाला, कि आपका राशन कार्ड कहीं का भी है और आपको कहीं से भी राशन कार्ड कहीं का है और कहीं पे भी जहाँ आप रह रहे हो वहाँ से आप राशन मिल जाएगा। तो वैसे ही ये योजना है जून के बाद लागू होने वाली थी, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। उन्होंने कहा कि अगर आपको एक बार ये करके देखें, जिससे कि जो लोग प्रवासी भारतीय हैं जो फंसे हुए हैं श्रमिक दूसरे स्टेट्स में, तो वहाँ से उन्हें एटलीस्ट राशन मिल सकेगा। भाई वैसे जो भी यहाँ बाहर रह रहा है किसी अदर स्टेट में, तो वहाँ का राशन तो कार्ड तो है नहीं उसके पास, लेकिन अपना राशन कार्ड उसके स्टेट का ज़रूर होगा। तो अगर ये स्कीम लागू हो जाएगी तो क्या होगा कि वो वहाँ जिस स्टेट में रह रहा है वहाँ से वो राशन लेके कम से कम अपना खाना पीने का तो व्यवस्था कर ही लेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी गवर्नमेंट को बोला है, देखते हैं क्या होता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जर्मनी द्वारा आयोजित पहले आभासी पीटरबर्ग जलवायु संवाद में हिस्सा लिया। जो अभी हुआ है, पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो जावड़ेकर ने, उन्होंने पीटरबर्ग जलवायु संवाद में अभी हिस्सा लिया है। अब ये क्वेश्चन पूछा है, पीटरबर्ग जलवायु संवाद जो हुआ था उसमें हमारी तरफ से किसने हिस्सा लिया था? तो प्रकाश जावड़ेकर ने। म्यूचुअल फंड के लिए विशेष तरलता सुविधा SLFMF के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि वो घाटे में चल रहे म्यूचुअल फंड को इतने निधि का निवेश करेगा। कितना? 50,000 करोड़। नेक्स्ट, इस योजना के तहत केंद्र सरकार 3 महीने के लिए लगभग 200 करोड़ परिवारों को 1 किलोग्राम दाल वितरित करने की योजना बना रही है। किस योजना के अंतर्गत? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम में फाइट अगेंस्ट कोविड-19 #अवेयर इंडिया सेफ इंडिया। क्या है ये? फाइट अगेंस्ट कोविड-19 #अवेयर इंडिया सेफ इंडिया डिजिटल मुहिम चलाने वाली एक कंपनी ने साझेदारी की है। किसने? अमेजॉन इंडिया ने। किसके साथ? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ। अमेजॉन इंडिया और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने आपस में साझेदारी की है। किसके लिए? फाइट अगेंस्ट कोविड-19 #अवेयर इंडिया सेफ इंडिया। किस किस के बीच में हुई है? राष्ट्रीय कौशल और अमेजॉन। भारत के अंदर 2021 में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने वाला था, लेकिन हुआ क्या है कि इसकी मेज़बानी की फ़ीस नहीं भर सका भारतीय मुक्केबाज महासंघ मेज़बानी की फ़ीस नहीं भर सका, और फीस न भरने की वजह से क्या हुआ, इस प्रतियोगिता अब भारत नहीं करा पाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ 2017 में किया था, इसका करार तोड़कर अब सर्बिया को दे दिया इसकी मेज़बानी। अब कहाँ होगी ये? 2021 में सर्बिया में। तो इंडिया के अंदर होने वाली थी, लेकिन अब इंडिया नहीं कराएगा इसको। बहुत दुख की बात है, आज एक अबॉर्ची हुई है, मुझे भी थोड़ा सा सुन के बड़ा शौक लगा। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया। वे कैंसर से पीड़ित थे, उनका निधन मुंबई में हुआ। इरफान खान को वर्तमान हिंदी सिनेमा
इस सबसे बेहतरीन अभिनेता में माना जाता था। रियल एक्टर थे, अच्छे एक्टिंग करते थे, काफ़ी पिक्चरें मैंने उनकी देखी, तो बहुत ही बेहतरीन कलाकार थे। नेक्स्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जिसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला राजदूत घोषित किया है, अगला दूत नियुक्त किया है। अमेरिका का अगला दूत किसको नियुक्त किया है? किसमें? आईसीडी में, आर्थिक सहयोग विकास संगठन आईसीडी का एक नया दूत घोषित किया है। किसको किया है? मनीषा सिंह को। विज्ञान से रिलेटेड, वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन एग्री WCDL एग्री नाम की एक विशेष क्रेडिट सुविधा इस बैंक के द्वारा शुरू की। किसके द्वारा? इंडियन ओवरसीज बैंक। यह क्षेत्र पहली बार भारत के शीर्ष निर्यातक क्षेत्र बन गया, जिसमें अप्रैल एंड जनवरी 2019 अप्रैल से लेकर अब जनवरी तक, 19 का अप्रैल और 20 का जनवरी, कुल निर्यात 14.35% शामिल है रसायन और पेट्रोलियम केमिकल्स उद्योग। इस संस्थान ने अंतरिक्ष वेस्ट वेंचर्स स्टार्टअप उद्योग से कचरा निपटान कंटेनरों के माध्यम से कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए ईयरविन, जैसे कचरे के डब्बे में कुछ भी चीज़ फेंक देते हैं, उससे अगर वो कोविड-19 ना फैले, ईयरविंग नाम से इंटरनेट ऑफ थिंग्स सक्षम स्मार्ट विन विकसित किए हैं। किसने? IIT मद्रास ने। अच्छा, अंतरिक्ष वेस्ट वेंचर्स स्टार्टअप उद्योग ने कचरा निपटान कंटेनरों के माध्यम से 2019 में रोकने के लिए एयरविंस नाम के इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कुछ स्मार्ट बिन यूज किए, जिसमें जो भी कचरा है उससे कोविड-19 फैल रहा है, इस टाइप का जो होता है, जो कचरा होता है, जैसे डॉक्टर्स यूज करते हैं, उसको फेंक दिया जाता है, तो उसको प्रॉपर सैनिटाइज करने के लिए या उसको प्रॉपर डिस्पोज करने के लिए कुछ बिन्स को तैयार किया गया, स्मार्ट बिन को, जिससे वो डिस्पोज हो जाए, जिससे दूसरे लोगों को वहाँ पे उससे प्रॉब्लम ना हो। स्टैटिक फैक्ट्स में ये कल वाले फैक्ट ही हैं आज। PFRD द्वारा संचालित 2 प्रमुख योजना कौन सी? हमारी राष्ट्रीय पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना। PFR मतलब भारतीय पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण। स्थापना 23 अगस्त 2010। मुख्यालय कहाँ है हमारा इसका? नई दिल्ली में। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR स्थापना 9 अप्रैल 1950। संस्थापक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, नई दिल्ली। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हमारे पहले देश के शिक्षा मंत्री थे। होम्योपैथी के जनक कौन है? डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस WIPO स्थापना 24 जुलाई 1967। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। आज का हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूनिसेफ। यूनिसेफ में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनियन नेशन चाइल्ड बाल कोष, चाइल्ड फंड, यूनियन नेशन चाइल्ड फंड की स्थापना। आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। सर, इसका जो डेवलपमेंट हुआ 1946 में हुआ, तो 43 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद इसका विकास हुआ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए थे। अब जो बच्चों के पेरेंट्स नहीं थे, उनको खाने पिलाने के लिए इसका स्टेबलाइजमेंट किया, उसको फाउंडेड किया गया, और ये 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी सदस्य बन गया, है ना। UN से जुड़ गया, यूनाइटेड नेशन से ये जुड़ गया था। कब? 1953 में। अध्यक्ष कौन है इसके? एन बेनेमन। मुख्यालय न्यूयॉर्क में, संयुक्त अमेरिका में इसका, और इसके हेड हैं इस समय हेनरिटा H. फोरे। मुख्य संस्था इसका ECO, SCO और SCO 2 संस्था, ये संस्था है इसकी ECO और SCO। स्थापना 46 में बताया था मैंने अभी, संयुक्त न्यूयॉर्क में, और स्थापकों को संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो ये